नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज आपके साथ में हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, किसान और सरकार एक बार फिर से आमने सामने हैं। किसान आंदोलन का आज तीसरा दिन है। किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। किसान दिल्ली की तरफ कूच करना चाहते हैं, तो किसानों को रोकने के लिए दिल्ली, हरियाणा, पंजाब की सीमाओं पर, बॉर्डर्स पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। एक तरफ किसानों का जमावड़ा है, तो दूसरी तरफ सुरक्षा बल पूरी तरीके से मुस्तैद है। किसान आंदोलन के तीसरे दिन रेल रोको आंदोलन और 16 फरवरी को भारा बंद का ऐलान की नई टेंशन बढ़ा दी है। और इन सब के बीच किसान और सरकार के बीच बातचीत का दौर जारी है, लेकिन अभी तक कोई हाल नहीं निकल पाया है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कब खत्म होगा किसानों का ये आंदोलन, किसानों को कैसे मनाएगी सरकार। आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानून बनाने से लेकर दूसरे कई मांगों को लेकर किसान और सरकार इस वक्त आमने सामने है। किसान सरकार ने एमएसपी की गारंटी को लेकर अड़ी हुई है। किसान ऐसे वक्त में आंदोलन कर रहे हैं जब हिंदुस्तान में कुछ महीने बाद लोकसभा चुनाव होने हैं। विपक्ष किसान के इन मुद्दों को भुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते, और यही वजह है कि किसानों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान छत्तीसगढ़ से राहुल गांधी ने किसानों को एमएसपी की गारंटी दे दी है। इसके अलावा राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर कई हमले भी किए हैं। राहुल गांधी ने किसानों को एमएसपी को लेकर क्या कुछ कहा है और उसके क्या सियासी मायने हैं, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए यह भी समझाने की कोशिश करूंगा। राहुल गांधी ने किसानों से एमएसपी का वादा तो कर लिया, लेकिन सच्चाई है कि किसानों की यह मांग आज की नहीं है। यह मांग लंबे वक्त से चली आ रही है, और इस मांग को लेकर वक्त वक्त पर किसान अपना गुस्सा जताते रहे हैं। चाहे वो एनडीए की सरकार रही हो, चाहे वो यूपीए की सरकार रही हो, अभी भी किसानों के लिए एमएसपी का कानून सपने जैसा है। और ऐसे में यह समझना बेहद जरूरी है आपको कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी का झोल आखिर क्या है। सरकार और किसान मिलकर इस समस्या का हल क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं। एमएसपी कानून बनाने में क्या मुश्किलें आ रही हैं, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए यह भी समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज।